नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य। उत्तर प्रदेश में होने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। समाजवादी पार्टी की जो तैयारी है उच्चतम स्तर की इस समय चल रही है दोस्तों। एक एक विधानसभा सीटों पर मजबूत से मजबूत ताकतवर प्रत्याशी उतारे जा रहे हैं। इस वीडियो में आप सभी साथियों को बताने जा रहे हैं समाजवादी पार्टी से एक महिला प्रत्याशी का नाम आ गया है। जब महिला प्रत्याशी का नाम आ गया है तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में खलबली है। खलबली इसलिए है क्योंकि समाजवादी पार्टी को लोग जितना कमजोर समझ रहे हैं उतना समाजवादी पार्टी कमजोर नहीं है। तो दोस्तों, मामला कहां का है, खबर कहां की है? जहां की खबर होती है वहां पर मैं आप सभी साथियों को थोड़ी सी जानकारी देता हूं। कुछ भाइयों को बुरा भी लगता है, कहते हैं कि वीडियो बड़ा कर देते हो। वीडियो नहीं बड़ा करते हैं, आंकड़ा दिखाते हैं। आंकड़ा देखोगे तब पता लगेगा कि ताकत क्या है, कमजोरी क्या है। क्योंकि ताकत से ही पता लगता है किसकी सरकार बन सकती है, किसकी सरकार नहीं बन सकती है। 2024 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ, बहराइच जिला जहां पर 2022 में समाजवादी पार्टी को मात्र 2 सीट मिली थी, मात्र 2 सीट। तो दोस्तों, 2027 में क्या हो सकता है इसको भी आप लोग देखेंगे तो जानेंगे। बलहा सीट है, एससी सीट है। समाजवादी पार्टी यहां पर बुरे अंतर से हार गई है, 17,337 वोटों से 2024 में। लोकसभा का आंकड़ा है, अलग अलग विधानसभाओं में कितना कितना वोट मिला है। सपा को 90,000 के करीब वोट मिला, बीजेपी को 1,08,000 के करीब वोट मिला। लेकिन 17,000 वोट का अंतर तब समाजवादी पार्टी पाट पाएगी जब कोई मजबूत कैंडिडेट उतरेगा। और कैंडिडेट के जो नाम मैं बताता हूं, गारंटी के साथ बता रहा हूं, यहां पर सावित्रीबाई फूले चुनाव लड़ेंगे 100%। आपको हो सकता है हमारी बात बुरी लगे जो अन्य दावेदारों के समर्थक हों। ध्यान दीजिएगा, अगली विधानसभा नानपारा, 7,383 वोटों से बीजेपी इस विधानसभा सीट पर आगे रही है। तो खतरे की घंटी है नानपारा विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी के लिए। प्रत्याशी सपा से कौन होगा अभी हम आपको बाद में बताएंगे और वीडियो में। मटेरा में सपा 2012, 2017, 2024, 2012, 2017 और 2022 3 सीट चुनाव जीत चुकी है। और 10,000 वोटों से ही मटेरा में सपा 2022 में जीती थी। लेकिन लोकसभा में समाजवादी पार्टी को 14,603 वोटों के अंतर से लीड मिली है। और इस विधानसभा सीट को ओवैसी को जिम्मेदारी दी गई है। ओवैसी के लोग यहां पर, ओवैसी AIMIM के लोग खूब प्रचार कर रहे हैं और वे लोग इस सीट को बुरी तरह से हरवाना चाहते हैं मरिया शाह को। जो लोग यहाँ के स्थानीय हैं उनको बता रहे हैं कि मरिया शाह ने ये नहीं किया, मरिया शाह ने वो नहीं किया। देखो भैया, वोट बटेगा तो जाहिर सी बात है ओवैसी में वोट जाएगा और समाजवादी पार्टी में वोट बढ़ेगा, तो सीधा फायदा यहां बीजेपी को होगा। बीजेपी यही चाहती है और इसीलिए यहां पर दोस्तों मटेरा में लगा दिया गया है ओवैसी के लोगों को कि यहां पे तैयारी करो मजबूती के साथ। महासी बीजेपी का गढ़ माना जाता है, ब्राह्मण बाहुल्य विधानसभा सीट है। लेकिन यहां जो हमें लोगों ने बताया, भैया यहां पर मजनू उर्फ मजनू नाम है, नाम मैं पूरा भूल गया, मिश्रा जी हैं, बहुत मजबूत हैं। यहां पर वे चुनाव लड़ सकते हैं समाजवादी पार्टी से, वही मजबूत हैं। ज्यादातर उन्हीं का लोग नाम ले रहे हैं, बाकी जो भी लड़ेगा देखा जाएगा। बहराइच सदर में सपा मामूली अंतर से हारी थी, लेकिन लगभग 5,000 वोटों से 2024 में आगे रही है। पयागपुर में 23,000 वोटों से बीजेपी आगे रही है। कैसरगंज में सपा 2022 जीती थी। कैसरगंज और मटेरा 2 सीट सपा जीती थी। बहराइच में मामूली वोटों से हार गई थी। कहने का मतलब कैसरगंज, बहराइच सदर, महसी, मटेरा, नानपारा, ये सब सीटें समाजवादी पार्टी 2027 में जीतने की क्षमता रखती है। जब समाजवादी पार्टी जीतने की क्षमता रखती है तो समाजवादी पार्टी की क्षमता को कम करने के लिए यहां पर दोस्तों ओवैसी को लगाया गया है। यहां पर मरिया शाह विधायक है, महिला विधायक है, यासर शाह की पत्नी है। यासर शाह इसी विधानसभा सीट से 2 बार विधायक बने। 2022 में पहली बार ये चुनाव लड़ी मरिया शाह और विधायक बन गई। दोस्तों, इनका टिकट घोषित हो चुका है और यासर शाह यही हैं और बहुत लोकप्रिय व्यक्ति हैं इस इलाके के। अब कुछ लोग कहेंगे झूठ बता रहे हो, फरेब बता रहे हो। 2027 का जब नामांकन होगा तो देखिएगा मरिया शाह ही यहां पर नामांकन करेंगे। बाकी अभी बहुत सारी चीजें राजनीति में होती हैं, देख सकते हैं। यहाँ पर आप लोग पूरा बढ़िया प्रोग्राम होगा। समाजवादी पार्टी के लोगों ने यहाँ पर स्वागत किया। 10,428 वोटों से समाजवादी पार्टी यहाँ पर जीती थी 2022 में। कांग्रेस को भी 2900 वोट मिला था, अली अकबर लड़े थे। और यहाँ पर दोस्तों बहुजन समाज पार्टी ने भी मुस्लिम प्रत्याशी उतारा था, 8,918 वोट मुस्लिम को मिला था। और मटेरा में दोस्तों देख सकते हैं 2017 में यासर शाह लड़े, 1,595 वोट पाकर जीते। मतलब
1595 वोटों से जीते। 2012 में यहाँ पर दोस्तों यासर शाह लड़े और 2800 वोटों से चुनाव जीते। मुस्लिम आबादी करीब 1 लाख, यादव आबादी करीब 45,000, कुर्मी आबादी करीब 35,000, ओबीसी आबादी करीब 40,000, दलित आबादी करीब 50,000, ब्राह्मण आबादी करीब 18,000, ठाकुर करीब 15,000, अन्य जातियां करीब 30,000 हैं। तो ये मुस्लिम बाहुल्य सीट मानी जाती है दोस्तों। यहाँ पर मुस्लिम और यादव का ही समीकरण इतना मजबूत है कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर टिक नहीं पाती है। बाकी आप लोगों की क्या राय है, आप लोग अपनी राय को कमेंट करके बताएं। नमस्कार।